नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में अरेंजमेंट सिनेरियो बनते हुए नजर आया। गैप ओपनिंग के बाद मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रही थी। हाँ, थोड़ा बहुत मूव किया, लेकिन फिर से जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर ही ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आई। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है? क्या मार्केट यहीं से ही ऊपर जाना शुरू कर सकती है, या फिर से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है? इन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, उनका यहाँ पर यह कहना है कि जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया गया है, रशिया को स्ट्रोंग बनने से रोकने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। देखिए, हालांकि जेडी वेंस को ये पता है नहीं, लेकिन जो 50% यहाँ पर टैरिफाई किए गए हैं, पहले तो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफाई किया गया था। उसके बाद ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो एडिशनल यहाँ पर 25% टैरिफाई लगने वाला है, बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, इसके कारण वो लगेंगे। लेकिन जेडी वेंस को शायद इस चीज़ का पता नहीं था, या फिर हमें इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है कि ट्रम्प यहाँ पर क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमें एक दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। जो भी यहाँ पर यूएसए कहता है और करता है, उनमें डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज जो हमें जेडी वेंस से सुनने को मिल चुका है, इससे ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया गया है, वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के कारण ही यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। जहां तक अगर हम जेडी वेंस की बात करें, देखिए, जैसे कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से अगर ये चीज़ यहाँ पर कही जाती है, विच मीन्स की ये एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। हालांकि हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। अभी के लिए यूएस और इंडिया की यहाँ पर जो टैरिफ डील है, वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। जैसी वो स्टार्ट होगी, उसके बाद ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर कैसे लेकर चलूंगा? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये ट्रम्प के प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि वो पहले रेट हाइक की बात करते हैं, उसके बाद जैसी ही डील कंफर्म हो जाती है, उसके बाद वो टैरिफ्स को बढ़ाते नहीं हैं। हालांकि जो हमें पॉवल की तरफ से इन्फ्लेशन के ऊपर बात सुनने को मिली थी, वो इन्फ्लेशन के ऊपर कोशिश है। उसकी वजह से क्या होगा कि अभी के लिए जो ट्रम्प है, 27 अगस्त से जो यूएसए अदर कंट्रीज के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया टैरिफाई करने वाला है, वो यहाँ पर फिर से सोचना शुरू कर सकता है। अब देखिए, जैसे कि 27 अगस्त को ओनली 2 दिन बचे हैं। अगर टैरिफ लागू हो जाता है, तो उसके बाद तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर आएगा। लेकिन अगर उससे पहले ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ भी बयान सुनने को मिल जाता है, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ एक बेटर सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन देखिए, जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि रिसेंटली हमें इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ऐसी डील्स होते हुए नजर आ रही हैं, साथ ही साथ रशिया के साथ भी यहाँ पर डील सुनने को मिल जा रही हैं। जैसे कि देर इज अ पॉसिबिलिटी की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट में मीटिंग हो सकती है। साथ ही साथ रशिया भी वहां पर एक काइंड ऑफ अ सपोर्ट का काम करने वाला है। अब ये जो यहाँ पर हमें न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, ये मार्केट के लिए काइंड ऑफ यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। देखिए, पहले तो 27 अगस्त आने वाला है, वहां पर क्या सिनेरियो बनता है वो तो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वहां पर कुछ भी हमें ऐसी चीज़ बनते हुए नजर आती है कि जो 50% यहाँ पर टेरिफाई किया गया है, वो लागू हो जाता है, उस समय तो ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि 31 अगस्त की जो यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, वो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और वहां पर फोकस भी रहने वाला है। बिकॉज ये चीज हमें पहली बार यहां पर देखने को मिल जा रही है कि तीन बड़ी कंट्रीज सेम पेज पर आ रही हैं। देखिए, पहले क्या होता था, इंडिया रशिया या फिर रशिया चाइना आपस में डील करते थे, लेकिन इंडिया और चाइना की यहां पर ज्यादा बनती नहीं थी। लेकिन अभी के लिए जो हमें यूएस की तरफ से टैरिफाई की बात हमेशा सुनने को मिल जा रही है, उसकी वजह से ये कंट्रीज थोड़ा पास आ रही हैं, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो बनकर आ सकता है। बिकॉज चाइना एक नेबरिंग कंट्री है, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर मेरा फोकस होने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। साथ साथ जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। वहां पर मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अपडेट कर ही देता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो मेरी यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ, आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस होता है, वो अनबैस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर मेजर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। एंड देखिए, स्कैम से बचिए, हमेशा फोकस करिए कि किस तरह से इन सभी चीज़ों को समझना है। बिकॉज जितना एक सेक्टर को समझा जाता है, उतना ही वहां पर अच्छी तरह से चीजें भी बनती हैं। लेकिन अब यहां पर क्या क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए जैसे कि मार्केट ने अराउंड 25,000 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट 25,000 टू 25,015 के ऊपर इस जोन को तोड़ती है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,065 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 130 टू 145 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट रिस्क में फेस कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 की बनते है नजर आ रही है। और देखिए जैसे ही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में होने वाली है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली है। देखिए डाउन साइड में अगर 25,000 के नीचे ही मार्केट ओपन करती है और जैसे ही 24,945 की जोन को तोड़ती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 900 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 865 टू 850 की देखने को मिल सकती है। देन 780 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पोर्ट जोन प्रेजेंट है। देखिए पहले तो 850 टू 865 के आसपास ही एक बेटर स्पोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और देखिए अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका था, वहां पर हमें कुछ भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज पर फोकस करना है, जहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन करता है तब तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाला है। लेकिन जैसे ही 55,285 टू 300 की जोन ब्रेक होती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 टू 440 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 575 टू 600 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी रिस्क जोन प्रेजेंट है। अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं उसके बाद हम फिर से इस चीज को एनालाइज करने वाले हैं। टिल देन इसी जोन के ऊपर ही फोकस करके चलना है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 55,100 टू 75 के नीचे अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 975 टू 955 की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 टू 780 की देखने को बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें कि सेंसेस में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे कि सेंसेस की एक्सपायरी भी होने वाली है। सेंसेस की एक्सपायरी डेट के दिन ओनली दो ही चीजें होती हैं, या तो फिर मार्केट यहाँ पर बिल्कुल ही रेंज बाउंड होने वाली है या फिर एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो के ऊपर फोकस करना है, 81,075 टू 800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब तो यहाँ पर एक सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद हमें क्या चीज पर फोकस करना है। अगर यहां से रिवर्सल देखने को मिलता है उसके बाद 550 की नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी कि जो एफ आईज यहां पर सेलिंग कर रहे हैं अगर मंडे के दिन भी एफ आईज नेगेटिव में ही डाटा शो करते हैं तो वो एक कोशियस होने का मतलब है। और एफ आईज ने आज के दिन नेगेटिव में ही डाटा शो किया है। साथ ही साथ डी ने ग्रीन में डाटा शो किया है जो कि वो डेली यहां पर करते हैं। अगर हम एफ के डेरिवेटिव डाटा की बात करें वहां पर एफ ज्यादा कोई बड़े वॉल्यूम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो सेंसेस की एक्सपायरी होने वाली है। अगर मान लीजिए कि 81,800 के ऊपर मार्केट निकलती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,010 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 82,175 टू 225 की देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है 82,355। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है, अगर मार्केट 81,550 की जोन को तोड़ती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,375 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 375 टू 300 की जोन में यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,145 की बनते हुए नजर आ रही है। पर देखिए इस जोन को तोड़ना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा जब तक 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, उस समय तक के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जब भी सेंसेस की एक्सपायरी रहती है वहां पर अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है तो वहां पर तो प्रीमियम टिके ही होने वाला है। लेकिन अगर कुछ भी एक मोमेंटम मिलता है, अगर एक रेंज ब्रेक होती है तो उसके बाद ये सिनेरियो बन जाता है कि हाँ वहां पर कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन हमेशा इस चीज पर फोकस करना है, वेट एंड वॉच करना है, देखना है क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है, उसके बेसिस पर ही ये सभी चीजें यहाँ पर चलती हैं। और देखिए जैसे कि जो ये वाला वीक होने वाला है 28 अगस्त को यूएसए में मेजर डाटा यहाँ पर आने वाले हैं एंड 29 अगस्त को भी डाटा आते हुए नजर आएंगे, जैसे कि जीडीपी डाटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा। तो उसके ऊपर भी फोकस होना है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो फ्री लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।